चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और सीधे आपको ले चलते हैं जौनपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीमा द्विवेदी जी, विद्यासागर सोनकर जी, हरेंद्र प्रसाद सिंह जी, रमेश चंद्र मिश्र जी, दिनेश चौधरी जी, डॉक्टर लीना तिवारी जी, राजेश गौतम जी, अनिल मौर्य जी, केपी सिंह जी, समरनाथ चौहान जी, पाणी सिंह जी, सतीश सिंह जी, राजकुमार बिंद जी और भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी श्री मनोज कुमार सिंह जी और इतनी भारी संख्या में उपस्थित मदारी विधानसभा क्षेत्र के उपस्थित भाइयों बहनों, लगता है जौनपुर की तो लॉटरी ही खुल रही है। देखिए, जौनपुर से रवि किशन शुक्ला को हम लोगों ने गोरखपुर से सांसद बनाया। पता नहीं रवि किशन जी यहां पे फिल्म बनाए कि नहीं बनाए। अब जौनपुर पर भी एक भोजपुरी फिल्म जरूर बना लें। और जिसमें जौनपुर की इमरती और जौनपुर के इत्र, इसका खूब प्रचार हो। दूसरा, राज्यसभा के लिए हम लोगों को जब प्रदेश की किसी बेटी को भेजना था तो हम लोगों ने श्रीमती सीमा द्विवेदी को ही यहां से बना करके भेजा है, प्रत्याशी बनाया है। और भाइयों बहनों, एक सामान्य कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन सकता है, बशर्ते वह ईमानदारी के साथ जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। तो मनोज कुमार सिंह को मलानी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना के आपके पास भेजा है। आज आपकी जितनी बड़ी संख्या है, जो आपके अंदर उत्साह है, जो उमंग है, ये उमंग इस बात को प्रदर्शित करता है कि मलानी विधानसभा क्षेत्र के लोग संकल्प ले चुके हैं और संकल्प लेकर के उन्होंने तय कर लिया है कि वे आज क्या करने जा रहे हैं। आप बैठे आराम से भाई, ये सब नमूने आते रहते हैं, ये सब नमूनों की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। तो अच्छी खीर बनाई हो ना, उस खीर में कभी कभी एक आध पत्थर के टुकड़े निकल ही जाते हैं। उसे निकला नहीं जाता, उसे थूका जाता है। तो ये अच्छी व्यवस्था जहां चल रही हो, उस व्यवस्था में इस प्रकार के कुछ नमूनों की बहुत चिंता किए बगैर हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और लक्ष्य हमारा एक ही है कि प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर कमल का चुनाव जीत करके जाए और प्रदेश के अंदर विकास और सुरक्षा का जो बेहतर माहौल बनाया गया है, उस बेहतर माहौल को हम लोग अपने स्तर पर भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करें। भाइयों बहनों, आज आपने सरकार की कार्य पद्धति देखी होगी, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों ने कोरोना कालखंड के अंदर जनसेवा और लोक कल्याण का अभियान कैसे चलना है, जौनपुर तो उसका जीता जागता उदाहरण है। सबसे अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक पूरे देश के अंदर जौनपुर जनपद में आए। और भाइयों बहनों, हर एक व्यक्ति को राशन किट, हर एक व्यक्ति को भरण पोषण भत्ता, हर एक की सुरक्षा की व्यवस्था, हर एक को सुरक्षित घर तक लाने की व्यवस्था करना। कोरोना में जब दुनिया अपने को बचा रही थी, तब केंद्र और प्रदेश सरकार, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी
जनता की सेवा कर रहे थे, सेवा का कार्यक्रम चला रहे थे, जनता तक खाद्यान्न पहुंचा रहे थे। जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में 500 रुपए की धनराशि पहुंचा रहे थे। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपलब्ध करा रहे थे। निर्माण श्रमिकों को, पटरी व्यवसायियों को, पल्लेदारों को, कुलियों को भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करा रहे थे। प्रवासी कामगार और श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करा रहे थे। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आत्मनिर्भर पैकेज, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत रोजगार और स्वरोजगार की गारंटी भी देने का कार्य कोई कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही थी। भाइयों बहनों, सरकार की नियत और नीति साफ हो जाए तो कोई जनता भूखों नहीं मर सकती है। याद करिए, जब पिछली बार उस समय हम लोग देख रहे थे किस प्रकार से व्यापक अतिवृष्टि के कारण लोग परेशान थे, और मैं यहीं पे उतरा था, जौनपुर में ही मैं आया था, और जौनपुर में आकर के मैंने उसी दिन तत्काल यहां पर राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। यानी अब ये नहीं लगता, मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो 2015 का जो हुदहुद साइक्लोन आया था उसका 2017 में तब तक उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया था। यानी 2 वर्ष तक मुआवजा नहीं मिलता था। ये सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों में होता था, और कभी कभी तो पैसा रास्ते में ही लोग हजम कर जाते थे। और इस बार आप देखते होंगे, कोई दुर्भाग्य से आपदा आ गई, 24 घंटे के अंदर मुआवजे की राशि उस गरीब किसान के खाते में पहुंचती है, और हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उसके घर में जाकर के राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा, देश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला। प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सभी को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन नारे लगते थे। इन्होंने जाति के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर तमाम प्रकार की वैमनस्यता पैदा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का तो प्रयास किया, लेकिन ईमानदारी से गरीबों के आवास बन जाए, गरीब के घर में शौचालय बन जाए, गरीब को विद्युत के कनेक्शन मिल जाए, गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन मिल जाए, गरीब को स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए, या फिर कोई अन्य इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाए जिससे गरीब का उत्थान हो जाए, नौजवान को रोजगार और नौकरी मिल जाए। ईमानदारी के साथ ये कार्य नहीं किया। भाइयों बहनों, 3.5 वर्ष में 3.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। एक भी नौकरी में कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारा पहले दिन से संकल्प था कि हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसकी जगह केवल जेल होगी, जेल, और जेल में भेजने का कार्य करेंगे जो गरीबों की नौजवानों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेगा।